Okay, students. Chapter number 4, lecture number 6 today. ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड एसेट. गुड्स तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा. सब लोग को एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप लोग ने गुड्स को अच्छी तरह कर दिया है. क्लियर. आज हम करेंगे एसेट के ट्रांजेक्शन. तो एसेट भी किसके अंदर आता है बच्चों? यस, रियल अकाउंट के अंदर. एसेट भी क्या है? रियल अकाउंट. फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल एक्सेट्रा. ओके. तो कौन सा रूल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन. अगर एसेट बिजनेस में आई तो व्हाट कम्स इन, एसेट अकाउंट डेबिटेड. अगर एसेट को हमने बेच दिया बिजनेस में से तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एसेट गई है ना. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यस. तो आज हम फोकस करेंगे बच्चों एसेट ट्रांजैक्शन के ऊपर. तो एसेट कम्स इन बिजनेस, तो एसेट अकाउंट क्या होगा? डेबिटेड. अगर मशीनरी लेके आए तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड. फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. व्हीकल लेके आए तो व्हीकल अकाउंट डेबिटेड. और अगर एसेट बेस्ड बिजनेस में से तो एसेट अकाउंट क्रेडिटेड. एसेट गोज आउट, एसेट अकाउंट क्रेडिटेड. First, what say the point here is that at the time of acquisition of asset, acquisition मतलब लाना, acquisition का मतलब जब आप asset लेके आओगे तो डॉक्यूमेंट एक्सपेंस होगा, एडवोकेट फी होगी कुछ एसेट के ऊपर, स्टैम्प ड्यूटी आ सकती है, ब्रोकरेज आ सकता है, एक्सेट्रा, कैरेज आ सकता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस आ सकते हैं, वेजेस आ सकते हैं, आर टू बी पेड, जो हमने पेड किया होगा. तो बच्चों all these expense are treated as a capital expense. ये सब एक्सपेंस कौन से होंगे? कैपिटल एक्सपेंस. अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ओके, मैंने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज, मशीनरी क्या हो गया? एसेट. तो कैपिटल एक्सपेंस हुआ. ओके, बार बार थोड़ी मशीनरी परचेज करेंगे, है ना. फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करो, रेवेन्यू एक्सपेंस था, कैपिटल एक्सपेंस था. वेरी गुड. बार बार थोड़ी मशीनरी परचेज करेंगे हर साल. तो मशीनरी मैंने परचेज की तो कैपिटल एक्सपेंस हुआ. तो मशीनरी परचेज करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे. फॉर एग्जांपल टेम्पो भाड़ा, कैरेज, मशीनरी को कंपनी में इंस्टॉल करने के स्पेशलाइज्ड वर्कर्स आएंगे कंपनी के साइड से, वो इंस्टॉलेशन चार्ज हमसे लेंगे. तो बच्चों कोई भी एसेट परचेज करो, कोई भी एसेट परचेज करते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी जाए, अगर बिल्डिंग परचेज की, लैंड परचेज की बिजनेस के लिए तो एडवोकेट फी होगी, स्टैम्प होगा, ओके, ब्रोकरेज आ सकता है. मशीनरी परचेज की तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस, ओके, कैरेज एक्सेट्रा. तो ये सब एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंस होंगे. और इसको क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, एडेड इन अ वैल्यू ऑफ अ रिस्पेक्टिव एसेट. मतलब उसको एसेट में अंदर ही प्लस कर देना है. कि एग्जांपल मशीनरी परचेज की 10,000 की, मशीनरी परचेज की 10,000 की. अब मशीनरी को भाड़ा जहां से आपने परचेज की मैन्युफैक्चर के पास से, वहां से आपकी कंपनी में लाने का भाड़ा हुआ 500 रुपीज. और स्पेशलाइज वहां के वर्कर आए कंपनी में इंस्टॉल करने के लिए, उसने चार्ज लिया 500. तो मशीनरी मुझे गिरी कितने में? 10,000 की मशीनरी, 500 भाड़ा और 500 इंस्टॉलेशन चार्जेस. तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 11,000. टोटल कितना हो गया? 11,000. तो मैं क्या करूंगा? मशीनरी कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश या तो बैंक जो दिया होगा. तो इसका मतलब वेजेस, कैरेज, एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी अलग से पे करोगे उसको अलग से नहीं दिखाना, उसके अकाउंट को मशीनरी में ही प्लस कर देना. क्यों? आप मशीनरी बेचने के लिए थोड़ी परचेज किए, आपने मशीनरी तो बिजनेस के लिए परचेज किया ना. तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे ना, वो कौन से एक्सपेंस हो गए? कैपिटल एक्सपेंस ही हुए. तो उसको एसेट में ही प्लस कर दोगे, उसको अलग से नहीं दिखाओगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फुटिंग, नॉट ओनली फॉर स्टैंडर्ड 11, फॉर लाइफ टाइम ऑफ द अकाउंट. अगर 12th में, कॉलेज में मिस्टेक करोगे ना, यही बोलेंगे आपने 11 में क्या सीखा. ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है क्लियर. ओके, और जब तक स्टडी करोगे ना तब तक कॉन्सेप्ट आएगा. बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, सीए करोगे, सीएस, ये कॉन्सेप्ट आने वाला है. जब भी कोई एसेट परचेस करो, एसेट कोई भी हो, मशीनरी हो, व्हीकल हो, कंप्यूटर हो, फर्नीचर हो, कोई भी एसेट हो, तो एसेट परचेस करते हो एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी जाएंगे वो एसेट में प्लस कर दोगे. अब मैं 12th में ये टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा, आएगा भी नहीं 12th में. 12th में डायरेक्ट एंट्री ही आने वाली, ऐसी थियरी नहीं आने वाली 12th में. क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे तो एसेट में ही प्लस कर दोगे. तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को अलग से नहीं दिखाना, कैरेज अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट, इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट. ओके, क्योंकि एसेट हम किसके लिए परचेस करते हैं? बिजनेस के लिए, फॉर बेटरमेंट ऑफ बिजनेस. एसेट हम बेचने के लिए परचेस नहीं करते. मैंने मशीनरी परचेस के बेचने के लिए नहीं, मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन अच्छी तरह हो पाए उसमें मैंने मशीनरी परचेस की, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है. क्लियर? गुड. तो एसेट इज परचेस एज पर द रूल ऑफ डेबिट, व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिटेड, ऊपर ही कह दिया. और जब एसेट बेचो एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट, व्हाट गोज आउट एसेट अकाउंट क्रेडिटेड.
क्लियर स्टूडेंट्स? तो एसेट के बस छोटी सी थियरी ये थी आपके सामने, वो है सिंपल थी। अब स्टार्ट करें उसके सम्स। नाउ द ओनली वन सम फ्रॉम एक्सरसाइज, इसका इलस्ट्रेशन नहीं दिया एसेट का, एक ही सम दिया है एक्सरसाइज में। ओके, तो राइट एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री लक्ष्मण चंदेरा, बाद में डाउट, ओके, जिसके भी क्वेरी डाउट हो लास्ट में। मशीन परचेज बाय चेक, चेक से मशीन परचेज किया, कितने का? 20,000 मशीन। एंड पेड, पेड किया क्या? मशीन का इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल करना कंपनी में, 500 इन कैश। देखो बच्चों, मशीन परचेज किया है चेक से, मतलब मशीन की अमाउंट चेक से आपने दी, ओके, और मशीन को कंपनी में लेके आ गए, कंपनी में इंस्टॉल किया, इंस्टॉल मतलब बाहर से स्पेशलाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसी परचेज करते हो तो घर पे एसी लगाते, तो एसी जो फिटिंग करेंगे ना उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। तो एसी को हम भी करेंगे नहीं, वहां से स्पेशलाइज वर्कर आएंगे ना। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स स्टार्ट अगेन, कंटिन्यू। हमने मशीन परचेज की 20,000 की और अमाउंट पे किया चेक से, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ 500 रुपये, वो पे किया कैश से, फर्स्ट एंट्री। ये सम नंबर 10, ओके, एक्सरसाइज का। तो बच्चों देखो, एवरीवन, machine purchased by check 20,000 and paid for installation charges rupees 500 in cash, सिंपल। सबको हुआ क्लियर? क्या होगी एंट्री? यस, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। कोई भी स्क्रीन पे कुछ लिखे नहीं, क्लियर? चैट रूम में लिख सकते हो, स्क्रीन पे कुछ मत करो। आया क्या? मशीन, मशीन। बच्चों कितना लिखा? 20,500, बिकॉज मशीन मुझे गिरी कितने में? 20,500 में। एक तो मशीन की अमाउंट 20,000 और इंस्टॉलेशन हमने पे किया कैश में 500 रुपये, इंस्टॉलेशन पे किया हमने कैश में, मशीन का अमाउंट पे किया चेक से, इसलिए क्या आया? बैंक। तो एंट्री क्लियर एवरीवन, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। डिफरेंस हुआ सब लोगों को? क्लियर कॉन्सेप्ट एवरीवन? इसी को फॉलो करना है फॉर एसेट ट्रांजेक्शन। सेकेंड, फर्नीचर 3,000 परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर, सिर्फ इतना फोकस करो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर, सिर्फ यहां तक लिखा है, यहां तक लिखा है, तब तक क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, यस, हमने फर्नीचर परचेज किया कावेरी फर्नीचर के पास से, ओके। एंड, एंड कैरेज मतलब भाड़ा, पेड कैश 50 रुपीज, भाड़ा हमने पे किया, ओके, भाड़ा हमने पे किया, कैरेज कितना? 50 रुपीज। अब ये तो क्या था? एसेट था ना, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस हो एसेट में ही प्लस हो जाएंगे। क्या सीखा अभी आप लोग ने? एसेट में ही प्लस हो जाएंगे। तो फाइनली फर्नीचर गिरा कितने में? क्लियर? फाइनली फर्नीचर गिरा कितने में? यस, वेरी गुड। देखो बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आया क्या बिजनेस में? फर्नीचर कितने का गिरा? फर्नीचर 3,050 रुपीज। क्लियर? किसके पास से लिया था? कावेरी फर्नीचर के पास से। तो टू कावेरी फर्नीचर 3,000 उसको पे करना बाकी है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। तो टू कावेरी फर्नीचर, पेड हमने सिर्फ भाड़ा पे किया है, फर्नीचर का प्राइस पे नहीं किया, सिर्फ भाड़ा पे किया। कितना भाड़ा पे किया है? 50 रुपीज। तो कैश गया हमारा, टू कैश 50 रुपीज। तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कावेरी फर्नीचर 3,000 टू कैश 50 रुपीज। क्लियर एवरीवन? श्योर? गुड। अब देखो बच्चों, 50 शेयर कर आया था, हमने किया था, वापस रिपीट यहाँ पे, 50 शेयर ऑफ महालक्ष्मी मिल, महालक्ष्मी मिल के हमने 50 शेयर परचेज किए, 100 रुपीज पर शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज पर शेयर, एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज। 50 शेयर परचेज किए, ओके, तो 50 इंटू 100 करेंगे ना, 50 शेयर, एक का प्राइस कितना है? 100, तो 50 इंटू 100 5,000 हुआ, ओके। एंड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 20 पैसा, ब्रोकरेज 20 पैसा पर शेयर, अमाउंट पेड बाय चेक, सब कुछ चेक से पे किया। क्लियर एवरीवन? हमने महालक्ष्मी मिल के शेयर परचेज किए। शेयर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, एसेट, ओके। तो देखो बच्चों, एंट्री क्या होगी? शेयर ऑफ अ महालक्ष्मी मिल अकाउंट डेबिट, शेयर ऑफ अ महालक्ष्मी मिल, जो महालक्ष्मी मिल शेयर भी लिख सकते हो, महालक्ष्मी मिल शेयर, टू चेक से पे किया, मतलब क्या हुआ? टू बैंक, चेक से पे किया उसका मतलब क्या हुआ? टू बैंक। अमाउंट 5,010, कैसे है? 10 रुपीज एक्स्ट्रा,
₹100 इंटू 50 बराबर 5000। ब्रोकरेज कितना पे किया बच्चों? 20 पैसा पर शेयर। तो कितने शेयर परचेस किया आपने? 50। तो 20 पैसा इंटू 50। 20 पैसा को कैसे लिखोगे? 0.2 है ना। 20 पैसा को कैसे लिखोगे? 0.2। हो रहा है ना क्लियर? यस वेरी। 20 पैसा को कैसे लिखोगे? 0.2। यस। 50 इंटू 0.2 नॉट 20। 50 इंटू 0.2 लिखना है। 50 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 है ना। 100 में 1000। एवरीवन यस, क्योंकि 20 पैसा लिखा है। देखो कैसे यहाँ 50 इंटू 100, ये 5000 शेयर के प्राइस है ना। 5000 शेयर के प्राइस। ब्रोकरेज कितना? 20 पैसा। 50 शेयर इंटू 20 पैसा मतलब 0.2। 30 पैसा होता है 0.3। 40 पैसा होता है 0.4। टोटल कितना हुआ? 10। तो बच्चों टोटल हमने कितना शेयर के लिए पे किया? 5010 रुपीज। एवरीवन क्लियर? 5010 रुपीज टोटल शेयर प्राइस। श्योर? गुड। फर्नीचर 5000, गुड्स गिवन ऑफ ₹4000। कल ही सिखाया था, मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था कल लास्ट में। कल लास्ट एंट्री थी ना, मोबाइल परचेज किया था और गुड्स दिए थे। और एक एग्जाम्पल कहा था मैंने, देखो आज आ भी गया। हमने फर्नीचर परचेज किया 5000 का। ओके 5000 के फर्नीचर परचेज किए। गुड्स दिया, गुड्स गिवन ऑफ ₹4000, मतलब एक्सचेंज किया है ना। लिया क्या? फर्नीचर। और हमने उसको दिए क्या? गुड्स। गुड्स की वैल्यू क्या है? 4000। तो क्या करेंगे बच्चों? बोलो फास्ट। सीखा हुआ है, कल ही किया हमने। वेरी गुड। अमाउंट कौन सी लिखोगे? 5000 या 4000? अमाउंट कौन सी? 5000 या 4000? वेरी गुड, 4000। क्या है थियरी इसके पीछे? यस, गुड्स की कॉस्ट प्राइस। जो गुड्स आप दोगे ना, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वही आपको लिखना है। अगेन कभी भी कुछ एक्सचेंज करो तो एक्सचेंज में आया क्या? फर्नीचर। गए क्या? गुड्स। तो एंट्री क्या है? फर्नीचर टू परचेज। वेरी गुड एवरीवन, फर्नीचर टू परचेज एंट्री। अमाउंट कौन सी लिखोगे? जो गुड्स की कॉस्ट प्राइस होगी वो। तो बच्चों गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? 4000। यस, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 4000। 4000 क्लियर? फर्नीचर टू परचेज। गुड। ओल्ड मशीन, अब देखो इंपॉर्टेंट है ये। ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन ऑफ 6000, उसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? 6000। हमारे पास एक पुरानी मशीन है जिसकी वैल्यू क्या है? 6000। सोल्ड, बेच दिया फॉर ₹5000। सोल्ड फॉर ₹5000। बच्चों इतना सोचो, गुड्स जो है, गुड्स जिसका बिजनेस करते हो उसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाते, क्यों? वो आपका बिजनेस है। उसमें सेल्स की प्राइस जो होती है ना, सेल्स और परचेज, उसमें ही आ जाता है। क्लियर? बट गुड्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन करो, अगर उसमें कोई डिफरेंस हो, प्रॉफिट और लॉस उसमें दिखाना है। खास करके एसेट। एसेट बेचो कम प्राइस से तो लॉस हुआ, एसेट बेचा अगर ज्यादा प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ। तो गुड्स के अलावा, क्योंकि गुड्स में सेल्स जो लिखते हो, सेल्स में प्रॉफिट आ ही जाता है। 4000 के परचेज किए गुड्स और 7000 के बेचे, 7000 का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट उसमें आ ही गया है। तो उसमें अलग से प्रॉफिट नहीं लिखते हो, याद रखना है ना। बट गुड्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो, उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा हो ना, तो प्रॉफिट और लॉस दिखाते। उसमें खास करके क्या होता है? एसेट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास पुरानी मशीन थी 6000 की, बेची कितने में? 5000 में। तो 1000 का लॉस हुआ, बट ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना होगा। सीधा एंट्री। एवरीवन देखो, सबसे पहले देखो मशीन गई, एंट्री देखो कैसे लिखो मैंने? टू मशीन अकाउंट। एसेट गोज आउट तो टू मशीन अकाउंट। एसेट आए तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अगर जाए तो एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो मशीन की वैल्यू क्या थी बच्चों? 6000। ऑलवेज राइट द वैल्यू। जब एसेट जाए तो क्रेडिट साइड उसकी वैल्यू क्या है वही लिखोगे। क्रेडिट साइड उसकी वैल्यू क्या है वही लिखोगे। तो टू एसेट अकाउंट 6000, एसेट की वैल्यू क्या थी? 6000। वेरी सिंपल। ओके, अब बेची कितने में आपने? 5000। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कितने में? 5000। तो बच्चों डिफरेंस क्लियर हो गया। क्या है यहाँ पे? 6000 की मशीन थी, बेची 5000 में, तो बिजनेस को क्या हुआ यहाँ पे? 1000 का लॉस। तो कैसे लिखोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस इज एन एक्सपेंस, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो मशीन को बेचते वक्त लॉस हुआ। एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन। सपोज यही क्वेश्चन ऐसा होता, ओल्ड मशीन ऑफ ₹6000 सोल्ड फॉर 7000, तो एंट्री क्या होती? ओल्ड मशीन ऑफ ₹6000 सोल्ड फॉर 7000।
कि पुरानी मशीन 6000 की है, हमने बेची उसको 7000। हाँ, तो डिफरेंस तो आ गया कि प्रॉफिट है। 6000 की बेची कितने में? 7000। यस, 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो भी लिखेंगे उसको भी। ओके, क्या हो गया एंट्री? यस, वेरी गुड, प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। वेरी गुड, प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिटेड। गुड। तो एंट्री क्या होगी? सुनो सब लोग, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 7000। एंट्री क्या होगी? सुनो सब लोग, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 7000। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट 7000 टू मशीन। मशीन गया ना, टू मशीन अकाउंट 6000। मशीन की वैल्यू क्या आती है? 6000। टू मशीन 6000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। जैसे लॉस हुआ है तो डेबिट साइड लिखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, क्रेडिट साइड 1000। क्लियर एवरीवन? टेक्स्ट पे नहीं लिया एंट्री, लेकिन करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आगे जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो आपको आपके एंट्री की प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा असाइनमेंट सीट दूंगा आप लोग को। ओके, तो उसमें इस टाइप की एंट्री आ सकती है। एवरीवन क्लियर? चैप्टर पूरा होने के बाद मिलेगी वो। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा ना, उसके बाद असाइनमेंट सीट दूंगा यही चैप्टर की आप लोग को एज अ होमवर्क फॉर चेक योरसेल्फ कि कितना अच्छी तरह कर पाते। ओके बच्चों, एवरीवन क्लियर? गुड। नाउ लैंड परचेज 50,000। ओके, 50,000 की लैंड परचेज की, एंड इंक्योर मतलब हुआ क्या? 2000 फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चार्जेस। वकील की फी, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट स्टैम्प ड्यूटी वो सब आती है ना एसेट परचेज करते हो। ओके, लॉयल चार्जेस, लीगल चार्जेस, ओके, एडवोकेट फी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों लैंड परचेज की 50,000 की, और एक्स्ट्रा सब एक्सपेंस कितना हुआ? टोटल 2000। ऑल अमाउंट पेमेंट इज मेड इन कैश। तो स्पेसिफाई किया है पेमेंट इज मेड इन कैश। वेरी सिंपल। क्या आया? लैंड। क्या आया? लैंड। लैंड कम्स इन लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड कम्स इन लैंड अकाउंट डेबिट। गया क्या? कैश टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना? टोटल 52। टोटल 52 लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एवरीवन क्लियर? गुड। फाइनल लास्ट में टोटल कर दोगे, मैंने किया नहीं यहाँ पे, लेकिन लास्ट में टोटल, और टोटल के नीचे डबल लाइन। ओके एवरीवन, दिस इज सम ऑफ एक्सरसाइज सम नंबर 10। क्लियर सब लोग को? ये सम पक्का ना एवरीवन? गुड। ये सम नंबर 10 था। ओके बेटा, लैंड परचेज किया, लैंड परचेज किया, और एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगे? 2000। प्लीज बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियरली बोल रहा हूँ। सेकंड टाइम सुनने को आता है बेटा, उसके आता है कि समटाइम आई एम आल्सो डिस्टर्ब कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ, हो सकता है शायद नेटवर्क इश्यू हुआ, और इस ओके, एग्री फॉर दैट, नेटवर्क इश्यू हुआ। तो अगर नेटवर्क इश्यू नहीं हुआ है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज फुल क्लैरिटी के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डियर। इसका मतलब ये होता है कि आइडर आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं है, या आप डिस्टर्बेंस हो रहा है सामने, या तो कुछ और रीजन। क्लियर? बिकॉज इससे भी आगे लेवल आने वाले हैं। अगर यही यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर आगे क्या होगा? वही चीज है ना बेटा कि नेटवर्क इश्यू हुआ तो इस ओके। ओके एवरीवन क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूं, लैंड परचेज किया मैंने 50,000 का। ओके वेरी गुड, लैंड परचेज किया 50,000 का। इंक्योर मतलब एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा कितना? 2000 फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चार्जेस, है ना, डॉक्यूमेंट चार्जेस, लीगल चार्जेस, एडवोकेट फी, स्टैम्प फी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मिला के 2000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ। तो लैंड गिरी कितने में? 50 प्लस 2, 52,000। तो लैंड अकाउंट डेबिट 52,000, गया क्या? कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 52,000। एवरीवन क्लियर नाउ? ओनली 6 ट्रांजेक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 एसेट के एक्सरसाइज का 10 सम था। ओके, क्लियर सब लोग को? गुड। ओके बेटा, डाउट बाद में कर रहा हूँ क्लियर। इसमें कोई डाउट हो मुझे पूछो, अदरवाइज जनरल डाउट बाद में, लास्ट में आफ्टर द स्क्रीन शेयरिंग में जब स्टॉप करूंगा तब, या चैट रूम में लिख सकते हो इफ यू पॉसिबल। क्लियर एवरीवन? ओके, now students, next topic, a very small topic, bad debt and a bad debt recover. Bad debt and a bad debt recover. Okay, bad debt and a bad debt recover. तो पहले तो ये बोलो कि बैड डेट क्या था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में था, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवाइज करूंगा बैड डेट क्या था। टू एनहेंस द सेल्स, एनहेंस मतलब इंक्रीज द सेल्स ऑफ बिजनेस, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। अगर हमको सेल्स इंक्रीज करना है तो हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे जो उधार से माल लेके जाएंगे, और उसको हमको देना भी होगा।
अगर हम नहीं देंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे, तो किसी और के पास जाएंगे तो हमारा सेल्स ज़्यादा नहीं होगा। तो सम बिजनेसमैन उनके सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं बच्चों, इसलिए उधार से माल देते हैं। क्यों? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा, तो किसी और के पास चला जाएगा। ओके, व्हेन कस्टमर्स बिकेम इंसॉल्वेंट, लेकिन हम जिसको उधार से माल दिया वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। आइदर एंटायर रिसीवर, पूरी अमाउंट, या तो पार्टली अमाउंट, पार्टली मतलब कुछ अमाउंट जो उसके पास से नहीं आए। ड्यू फ्रॉम कस्टमर कैन नॉट बी रिकवर, ड्यू मतलब उसके पास जो पैसे लेने हो अगर हमारे पास नहीं आए, तो सच नॉन रिकवरेबल अमाउंट, जो अमाउंट हमारे पास नहीं आए उसको मैं बोलूंगा बैड डेट। चैप्टर फर्स्ट में क्लियर कर ही दिया था, बैड डेट पैसे डूब जाना, जिसको मैं उधार से माल दे रहा हूँ ना। सिंपल मीनिंग क्या है? जिसको मैं उधार से माल दिया। ओके, अगर पैसे हम मुझे पूरे नहीं दे रहा या कुछ अमाउंट नहीं दे रहा, तो जो पैसे नहीं आएंगे ना, ड्यू मतलब मुझे उसके पास से लेना है, और जो पैसा नहीं आएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? बैड डेट। क्लियर? तो बैड डेट बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? लॉस। तो क्या होना चाहिए? अकाउंट डेबिटेड। बैड डेट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिटेड। क्यों डेबिटेड? नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंस और लॉस। तो बैड डेट बिजनेस के लिए क्या हुआ? पैसे डूब गए, लॉस टू डेबिटेड। एंड रिस्पेक्टिव कस्टमर हु इज अनेबल टू पे द ड्यू, कस्टमर और डेटर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, मतलब जिसके पास से पैसे नहीं आए ना, उसका अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्रेडिटेड। क्यों? उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, मतलब हमारी बुक में उसका अकाउंट हम क्लोज कर देंगे कि बैड डे हो गया, पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसका अकाउंट क्लोज कर दो, मतलब क्या कर दो? क्रेडिटेड। एंड फाइनली हिज अकाउंट विल बी क्लोज। एवरीवन क्लियर? इसको बोलते हैं बैड डेट। जिसके पास से पैसे नहीं आए ना, उसका अकाउंट क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इज नॉट गुड, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। तो उसके पास से कितने पैसे हमको लेने थे? 500। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? उसके पास से हमको पैसे लेने थे 500, लेकिन वो अनिल क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट 500 टू अनिल अकाउंट क्रेडिट 500। एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट 500 टू अनिल अकाउंट क्रेडिट 500। क्लियर? सिंपल। बैड डेट टू अनिल। गुड। बैड डेट रिकवर क्या होता है? बैड डेट रिकवर, रिकवर या तो रिटर्न भी लिख सकते हो, बैड डेट रिटर्न या तो बैड डेट रिकवर। एंड अमाउंट इज रिटर्न ऑफ इन द पास्ट, पास्ट में अमाउंट बैड डेट हो चुका था। इफ कस्टमर और डेटर रिटर्न बैक ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, दिस अमाउंट इज नोन एज अ बैड डेट रिकवर। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बैड डेट रिकवर। सिंस बैड डेट रिटर्न इज अ रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम ऑफ द बिजनेस, तो इट इज क्रेडिटेड। ये क्या होगा बच्चों? क्रेडिटेड। एंड ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। आपको कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड। तो फाइनली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिटेड। बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिटेड। इन नो सर्कमस्टेंसेस डेटर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिकॉज हमने डेटा को तो क्लोज कर दिया है। जिसने भी आपको पैसे दिए, तो आप एंट्री ये मत पास करना कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम। क्यों पर्सन का नाम नहीं आएगा? बिकॉज ऊपर ही बैड डेट का मतलब ही क्या था कि पर्सन का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। तो फ्यूचर में जाके वो आपको पैसे दे तो उसका नाम कभी नहीं आना चाहिए। एंट्री का नीचे कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हुई, तो बैड डेट रिकवर। क्लियर? ओके, समझो। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने 10,000 के गुड्स जीत सारंग को बेचे। जीत सारंग हियर मी। ओके, मैंने 10,000 के गुड्स जीत सारंग को बेचे उधार से। जीत सारंग बोला कि आपको 1 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। ओके बेट, जस्ट माय स्टूडेंट्स। हेलो, बोलो। हाँ बोलो बेटा, क्लास सेट है राइट नाउ, कुछ करो हाफ एन आवर कॉल करो, करो सुन हाफ एन आवर। ओके एवरीवन, कंटिन्यू। मैंने जीत सारंग को गुड्स सोल्ड किए 10,000 के। ओके, 10,000 के। ओके, अब वो ये बोल रहा है कि 1 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। आई से ओके एग्री, मेरा सेल तो हो गया 10,000 का। अब 1 महीने का उसका कॉल आ रहा है, सॉरी आई एम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो मेरे लिए क्या हो गया बच्चों? बैड डेट, है ना। मेरे लिए क्या हो गया? बैड डेट, क्योंकि उसने डिक्लेयर हो गया कि इंसॉल्वेंट फाइनली। तो मेरी बुक में एंट्री क्या होगी? मेरी बुक में एंट्री क्या होगी? बैड डेट हो गया, मतलब बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू, क्या नाम था? जीत सारंग। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जीत सारंग। तो मैंने क्या किया? मेरी बुक में
जीत सारंग का अकाउंट क्लोज कर दिया, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, है ना। तो मेरी बुक में मैंने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, जीत सारंग 10,000 रुपीज। तो एंट्री क्या पास की, बैड डेब अकाउंट डेबिट टू जीत सारंग। अब बच्चों 3 महीने के बाद, सॉरी 6 मंथ्स के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, है ना, हृदय परिवर्तन, ओके। जीत सारंग का, उसको लगा कि मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मेरे पास सामने से आ रहा है, से सॉरी मैंने आपको पैसे नहीं दे पाया था उस टाइम, लेकिन अब मैं थोड़ा वापस वर्कआउट कर रहा हूँ, बेटर वैसे हो रहा है, मैं भी आपको 5,000 दे रहा हूँ, बाकी के बाद में देखूंगा, लेकिन 5,000 आप रखो पुराने हिसाब में से। तो बच्चों पैसे लूँ या ना लूँ, मुझे पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? ये मैंने आपको एग्जाम किया भी था फर्स्ट चैप्टर में, फिर से एक्सप्लेन करो कि मुझे पैसे लेने चाहिए एज ए बिजनेसमैन के नहीं, बट ऑब्वियसली लेना ही चाहिए। क्लियर एवरीवन, बिजनेसमैन है, ओके। तो मैंने उसके पास से पैसे ले लिए, कितने, 5,000, चलो कुछ तो आया, है ना। 10,000 मैंने पूरा लॉस दिखा दिया था, अब उसमें से कुछ पैसे उभर के आ रहे, है ना, कुछ पैसे उब के आ रहे, ओके। तो मेरे बुक में एंट्री क्या होगी, आया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू टू बैड डेब रिकवर, टू बैड डेब रिकवर। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवर, उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्यों, हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है। एवरीवन क्लियर? जब भी बैड डेब हो जाए, बैड डेब के बाद अगर वो पर्सन आपको पैसे दे इन फ्यूचर वापस लौटाने, हम पैसे ले लेंगे, हम क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारी इनकम हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवर, बिकॉज हमने पास्ट में वो अकाउंट को क्लोज कर दिया, दैट्स व्हाई। क्लियर दोनों का डिफरेंस, बैड डेब और बैड डेब रिकवर, गुड। नाउ देखो इसका इलस्ट्रेशन टेक्स्ट में दिया है, इलस्ट्रेशन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, विशाल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्लियर हो गया सब लोग को, फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, वीक और बैड, अमाउंट ड्यू टू हिम 2,000 कैन नॉट बी रिकवर, उसके पास ये 2,000 रुपया हमारे पास नहीं आएंगे, कैन नॉट बी रिकवर। एवरीवन क्लियर कि विशाल के पास हमको 2,000 लेने थे, अब वो 2,000 हमको नहीं मिलेंगे, कैन नॉट बी रिकवर। क्या होगी एंट्री, वेरी सिंपल, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट का मतलब, है ना, बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में पार्टी डूब गई, है ना, वैसा बोलते हो, पार्टी उठ गई, है ना, हाँ ऐसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है आप लोगों को, पार्टी उठ गई, ठीक है। चलो देखो बच्चों, बैड डेब हुआ तो बैड डेब अकाउंट डेबिट टू किसके पास से, विशाल, तो हमने विशाल का अकाउंट हमारी बुक में क्लोज कर दिया। एवरीवन क्लियर, बैड डेब अकाउंट डेबिट टू विशाल, क्लियर, कितना, 2,000 2,000, क्लियर। फर्स्ट एंट्री बैड डेब हुआ टू विशाल, विशाल को हमने हमारी बुक में क्लोज कर दिया, और बैड डेब मतलब लॉस हो गया 2,000 का, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, 3,000 was due from Param, he became insolvent, वो डिक्लेयर कर रहा है इंसॉल्वेंट, एंड ओनली 1,800 आर रिकवर, लेने कितने थे उसके पास से, 3,000, इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 1,800 रुपए उसके पास से आए, बाकी के अमाउंट राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब ओके डूब गई, नहीं आएगी, सिंपल। सोचो 3,000 परम के पास से लेने थे, he became insolvent, insolvent का मतलब ओके, एज सेज इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, फाइनेंशियली वीक, पैसे नहीं आएंगे, बट फिर भी उसने 1,800 रुपये उसके पास से रिकवर किए, हमने 1,800 रुपये रिकवर हो गए 3,000 में से, बट बाकी की अमाउंट राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब नहीं आएगी, सिंपल। क्या है एंट्री देखो, परम कितने पैसे उसके पास से लेने थे, 3,000, तो टू परम अकाउंट 3,000, है ना, परम अकाउंट 3,000, कैश कितना आया 1,800, कैश काउंसिंग कितना 1,800, तो बाकी का 1,200 क्या हो गया बच्चों, बैड डेब, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब अकाउंट डेबिट टू परम अकाउंट, क्लियर। ऊपर नीचे लिख सकते हो कैश और बैड डेब, ओके। कैश अकाउंट डेबिट 1,800, बैड डेब अकाउंट डेबिट 1,200 टू परम अकाउंट 3,000, वेरी गुड, है ना। कैश अकाउंट डेबिट 1,800, बैड डेब अकाउंट डेबिट 1,200 टू परम अकाउंट 3,000, गुड। थर्ड, 1,500 प्रीवियसली राइट ऑफ, प्रीवियसली राइट ऑफ का मतलब हमने पास्ट में क्लोज कर दिया है, हमने पास्ट में ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, प्रीवियसली राइट ऑफ का मतलब अकाउंट क्लोज हो चुका है पास्ट में, एज अ बैड डेब, एज अ बैड डेब, किसका, रोहन का। आर रिसीव, आर रिसीव, अब इसका मतलब क्या, आप लोग समझो पहले, क्वेश्चन का मतलब है समझोगे, एंट्री क्या पास करोगे, 1,500 रुपए 1,500 प्रीवियसली राइट ऑफ एज अ बैड डेब ऑफ रोहन
कि रोहन के पास से 1500 रुपए लेने थे, लेकिन प्रीवियसली हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब बैड डेट दिखा दिया है, मतलब रोहन का अकाउंट क्लोज कर दिया है, बैड डेट दिखा दिया है बुक में 1500 रुपए। आज डेट नंबर 10 को आज रिसीव उसका हृदय परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा ऐसे हल लिया, और आज आपको सामने से आके 1500 रुपए लेके जा रहा है, वो सामने से आके 1500 रुपए लेके जा रहा है, तो आपकी बुक में एंट्री क्या होगी? ओके, कैश आया? यस, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 1500। टू बच्चों, बैड डेब रिकवर, यस वेरी गुड, एंट्री क्या है? कैश आया टू बैड डेब रिकवर, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिटर्न या बैड डेब रिकवर। रोहन अकाउंट मत लिखना कि सर रोहन ने पैसे दिए ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन इज द गिवर, मुझे रूल सिखाएंगे बच्चे, है ना? वेरी गुड, आप रूल के हिसाब से सही जा रहे हो, लेकिन अभी मैंने आपको सिखा दिया आगे कि हमने रोहन का अकाउंट तो क्लोज कर दिया है, जब रोहन का अकाउंट ही क्लोज हो जाए उसका नाम क्यों आना चाहिए? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवर। एवरीवन क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आ गया आप लोग तो सीख रहे हैं, आंसर इसमें दिया, वेरी गुड। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवर, रिकवर की जगह पे रिटर्न वर्ड लिख सकते हो, बैड डेब रिटर्न या बैड डेब रिकवर, बोथ आर अलाउड। 1500 फाइनल टोटल 6500 6500। एवरीवन क्लियर? बैड डेब का टॉपिक भी क्लियर? खाली खाली हाँ मत बोलना, और कोई रूम से बाहर निकलेगा भी नहीं मेरे परमिशन बिना, कभी भी हो, हाँ कभी भी बैड डे रिकवर हो यही एंट्री आएगी, 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद पैसे निकल के आएंगे ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डे रिकवर, कभी भी, एनी टाइम। क्लियर? यस, पक्का सब लोग को क्लियर? नो वन शुड बी एग्जिट फ्रॉम द रूम विदाउट माई परमिशन, अदरवाइज गिव पनिशमेंट टू यू। पता है आप लोग को बहुत जल्दी है निकलने की बाहर, ओके रूम में से कुछ लोग निकल जाते, कुछ मतलब 2-3 लोग है, ज्यादा नहीं है, विदाउट माई परमिशन।